जब जन्म होता है तब बच्चा रा से सूर्य होता है, पर मृत्यु होता है तो राम नाम सत्य। खुद नहीं बोल पाता है, दूसरा लोग बोलते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया, जीव दशा में जितने समय मिले खुद करो, और जाने के समय तुम्हारी के लिए दूसरे लोग नाम करेंगे, क्योंकि उस समय नाम बजने के लिए शरीर का सामर्थ्यता नहीं रहे। जीवन का सार्थकता राम नाम से मिल सकता है। तो इसलिए कभी समय मत छोड़ो। चैतन्य महाप्रभु ने हाथ में माला दे दिया, बोले माला रहे तो मन में पड़ेगा, मन में भी आ जाएगा, नहीं अरे मैं तो माला नहीं जप रहा हूं, तो ऐसे फिर चलता रहेगा। नाम सबसे बड़ा पवित्र है। कृतयते ध्यायते विष्णु त्रेतयाम जोगते मखः द्वापरम परिचार्ययम् कलौ तत् हरि कीर्तना। नाम भजन कीर्तन से उद्धार होंगे मानव। उद्धार क्या? यानी मृत्यु के बाद कहीं जम की पास में हमको बंधा ना रहे, जमदूत ने हमको जकड़ के जोर से ना बांधे और पीछे से लोहे की लाठी से प्रहार ना दे, उसी कारण नाम भजो, नाम मत छोड़ो। अगर माधव नाम, कृष्ण नाम, राम नाम भजते हो ना, तो मृत्यु समय तुमको जमदूत का दंड नहीं लगेगा, क्योंकि जम यंत्रणा बहुत दुखदायक है। इतना दुखदायक है, यहाँ तो कोई हमको कोई कुछ करता है तो हम बुला सकते हैं किसी को, वहां पर बुलाने से कोई सुनेगा नहीं। इतना आवाज करते करते फिर खुद थक जाके बैठ जाओगे, फिर बुलाओगे, कोई नहीं आएगा, बोले अरे कोई नहीं। और राम को अभी बुलाओ, उस समय राम आके खड़ा होंगे। और गोमाता का सेवा करो, तब तो बैतरणी का तुमको पार कर देगा। अरे गोमाता का जो सेवा नहीं करते उनको भी दुखी है। तो इसलिए दोनों कार्य करो। गौशाला कार्य है सजो, छोटे मोटे 5 रुपया भी हो, 1 रुपया भी हो, फिर गौशाला की बनने के लिए तैयार के लिए सहयोग करें, क्योंकि गोमाता का सेवा करने से तप्त बैतरणी, जिस बैतरणी नर्क कहते हैं ना जिसको, उस नर्क क्या होता है, जब मृत्यु होता है साधु संत जो स्वर्ग तक जाते हैं वो बैतरणी का पार करते हैं। और बैतरणी नदी जो है उसमें सांप, मगरमच्छ और बड़े बड़े जहर वाले जीव जंतु है। और वहीं पर कुछ रक्त परिस सारे सड़े हुए मंस में वो पूरा है। करीब 7 ताड़ की पेड़ का जितना गहराई उतना गहराई, और उसमें अगर कोई जाता है ना, वो कम से कम 600 फीट नीचे चल जाता है, दुर्गंध आता है। और सारे जीव जंतु काटते हैं, खाते हैं। और इसीलिए सनातन धर्म में भगवान ने गौ माता सेवा रख दिया, तुलसी पूजा रख दिया। तो गौ माता सेवा करो। अगर गौ माता का सेवा करो या गौशाला में कुछ दान किए, तब तुमको पुण्य फल प्राप्त। कैसे होगा? जब बैतरणी के किनारे पहुंचोगे, तब जो पापी लोग को जमदूत ने पीछे से धक्का देके उसमें घुसाया, बोले जाओ कर्म किया तो फल भोगो। पर जो अच्छे लोग हैं जमदूत तो उनका पास नहीं आएंगे और गौ माता आके पहुंच जाएंगे।
बोले आओ, तुमने सेवा किया और मैं तुमको पार करूंगा। जब गोमाता आ जाएगा, बोले मेरे पुछ को पकड़ो। उनका पुछ को पकड़ के बैतरणी नदी सुंदर सुशीतल जल हो जाएगा। इतने पानी होगा, ज्यादा नहीं, और आनंद में पवित्र जल बैतरणी जैसे उद्धार करता है। पुण्यतया बैतरणी पतित पावनी गंगा, गंगा जैसा पवित्र हो जाए। और गौ माता आगे चलेगा। गौ माता की सेवा करने वाले मानव उनका पूंछ को पकड़ के बैतरणी नदी को पार कर लेंगे और फिर अपना स्थान को जाएंगे, जम यंत्रणा नहीं लगेगा। तो इसलिए गौ माता का सेवा मानो शहरों अंचल में नहीं हो पाता है, तो गौशाला को दान कर। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।